इंदौर में राजवाड़ा से लेकर कपड़ा मार्केट तक करीब 13 से ज्यादा व्यावसायिक बाजार फुटपाथियों और अतिक्रमणकर्ताओं से परेशान हो रहे हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से रिमूवल की कार्यवाही नहीं करने की वजह से फुटपाथ कारोबारियों में जगह जगह कब्जे जमाए हुए हैं। नगर निगम रिमूवल शिकायत करने वाले को चिन्हित कर रही है, साथ ही फुटपाथियों में आपसी रंजिश पनप रही है। निगम प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की हाथ ठेला फुटपाथियों पर कार्यवाही नहीं करने के आदेश है, इसलिए कोई सख्ती नहीं कर सकते हैं। हम व्यापारियों का सीधा वास्ता शहर के विकास की भागीदारी में है और हम हमेशा शासन को उदारमन से सहयोग देने में अग्रणीय रहते हैं। यह भी सर्वविदित है कि इंदौर शहर का व्यापारी सर्वाधिक टैक्स अदा करने और खजाना भरने वाले हैं। क्या व्यापारी पक्की दुकान लगाकर संपत्ति कर, इनकम टैक्स, पंजीयन टैक्स, जीएसटी सहित अनेक कर देता है? ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थाओं को नजरअंदाज करना कौन सी मजबूरी है? राजनीतिक लाभ हानि के चक्कर में फेरी फुटपाथ पर उदारता दिखाए, यह कहां का इंसाफ है? इंदौर के प्रतिष्ठित 13 व्यापारिक संगठन, जिनकी 8,000 से ज्यादा दुकानें हैं और करोड़ों रुपए के कर भुगतान अदा करता है, इन सभी मांगों को लेकर नाराजगी नगर निगम से जताई है। एक टाइट में कर लेना, ये इधर आ जाना। आज क्यों महासभा के सारे संगठन वाले सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या मीटिंग में? हम लोग पिछले 3 वर्षों से लगातार एक इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में जो फुटपाथ की बाढ़ आई है और फुटपाथियों का आतंक बढ़ा है, अराजकता बढ़ी है, गुंडागिर्दी बढ़ी है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हाल फिलहाल चुनाव के देखते एक फरमान जो आया उसका वो एक गलत तरीके से पेश हुआ है और उसमें फुटपाथियों ने आतंक बचा दिया है। व्यापारियों पे हमले हो रहे हैं। पुलिस और नगर निगम रिमूवल अपनी असहायता के कारण हमारे व्यापारियों पे परेशानी बढ़ती जा रही है। हमने इसका पुरजोर विरोध किया। हमने सीपी से मुलाकात की, मतलब पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, कल एडिशनल साहब के पास भी गए, नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई और पे कोई वो नहीं हो पाया है। हम लोग आज 13 ही व्यापारिक संगठन सामूहिक तौर पे इसका निर्णय किया है और 17 अगस्त तक हमने समय दिया है शासन को कि हमें एक स्पष्ट नीति बनाई जाए और व्यापारियों को सुगमता से व्यापार करने दिया जाए। हम लोग टैक्स चुकाते हैं ईमानदारी से। ऐसी परिस्थिति में अगर हम जब व्यापार ही नहीं कर पाएंगे तो सरकार का खजाना नहीं भर पाएंगे। सरकार हमारी वेदना को समझे और सरकार हमारे व्यापार को पल्लवित करने का मौका रखे। हमने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। इस शहर के विकास में ये 13 व्यापारी एसोसिएशनों का बड़ा योगदान है और ऐसे योगदान को अगर सरकार भूल जाए या जनप्रतिनिधि भूल जाए या प्रशासन भूल जाए, ये कलंक हो जाएगा। ये सुनने में आया है कि कुछ यहाँ पे ठेके भी बिक रहा है, वो किस मार्केट में क्या है? लगातार ये चीज़ें हमारे भी सामने आ रही है और गोपाल मंदिर, अटाला बाजार के क्षेत्रों में, राजवाड़ा, इमामबाड़ा के क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो प्रशासन के भी संज्ञान में है पर कार्रवाई नहीं है। व्यापारी को लेकर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही और अभी ऐसे हालात में अभी विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या आता? देखिए, चुनाव से व्यापार को नहीं जोड़ा जाना चाहिए कभी भी। चुनाव एक भारत की नैसर्गिक प्रक्रिया है। हिस्सेदार हम भी हैं, राजनीति के हिस्सेदार नहीं है, लेकिन चुनाव में मतदान का अधिकार हमारा भी है और टैक्स हम देते हैं तो हमको सुनना, हमारे को समझना उन लोगों को चाहिए। अगर प्रशासन आपकी भी सुनता है तो आगे की क्या रणनीति? बहुत कुछ रास्ते हैं, रास्ते खुलते जाएंगे। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं और जब हमारे पेट पे आंच आएगी तो हमको हर तरीके से लड़ना भी आता है। अक्षय जैन, इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, मेरे साथ में 13 व्यापारिक संगठन, सराफा है, कपड़ा मार्केट है, बोरा बाजार है, शीतला माता बाजार है, कृष्णपुरा, राजबाड़ा, आड़ा बाजार, खजूरी बाजार, सारे व्यापारिक एसोसिएशन हम साथ हैं। सर, व्यापारिक एसोसिएशन के लोग आज फिर एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या? राजबाड़ा से कपड़ा मार्केट तक 13 व्यापारी एसोसिएशन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब ये व्यापारी के सिर के ऊपर से जब बातें जाने लगी है उसके बाद सब संगठित हुए हैं पुनः एक बार। आज व्यापार की पोजीशन ये हो गई कि हर व्यापारी अपनी रोजी रोटी से मोहताज होने की परिस्थिति में खड़ा है। सरकार के कोई भी नियम हो, हम नहीं चाहते कि सरकार कभी भी जो है किसी गरीब के पेट पे लात मारने की हमारी मंशा नहीं थी, मगर जब अति होने लगी है, जब हम व्यापारी जागरूक हुए हैं। आज हमारी करोड़ों रुपए दुकानें हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का सारा व्यापारिक टैक्स भर रहे हैं, दुकानों का टैक्स भर रहे हैं,
उसके बावजूद भी हमसे भारी ठेला गुमटी वाले हो रहे हैं। और ये ठेला गुमटी वालों के कारण ना तो इनको टैक्स देना है, ना कोई खर्चा इनका। ये हमारी दुकान के बाहर और आगे खड़े होकर ये व्यापार करते हैं, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होता जा रहा है। एवं साथ में कुछ असामाजिक तत्व जो कि रजिस्टर्ड दलाल के रूप में नहीं है, वो दलाली के रूप में इस कपड़ा मार्केट में, सराफा में, शीतला माता बाजार में घूमते हैं। और कुछ दुकानदारों ने मिलके उनको वो 1-2-4% दुकानदार ऐसे हैं जो इनको एक लिमिट से ज़्यादा, जितना हम कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा वो दुकानदार इनको दलालियाँ देते हैं। और उसके कारण वो 100% है, जो दलाली 10 और 15% देगा वो 50-60% या नकली चीज़ पिनाएगा ही पिनाएगा व्यापारी को। तो वो बाहर के व्यापारी उसके बाद में फिर वो उनके यहाँ से कपड़ा ले जाने के बाद इस मंडी में आने की इच्छा ही जाहिर नहीं करते हैं, जिससे हमारा व्यापार दिनों दिन कम होता जा रहा है। उससे त्रस्त होकर आज सब्जी मंडी का इतवारिया से हटाने के बाद में पूरी कपड़ा मार्केट के तीनों गेट के साइड नवीन चित्रा गली से लेके तो शीतला माता बाजार तक, यहाँ तक सब्जी मंडी लगने लग गई। उससे आने जाने में सुबह 12 बजे तक तो व्यापारी अपनी दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर ही प्रवेश नहीं कर सकता है। मुख्य द्वार कपड़ा मार्केट का जो 100 वर्ष से पुराना था, महात्मा गांधी द्वार, उसको जब स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने तोड़ दिया था, उस पर एक ऐसा अतिक्रमण आसपास हो गया कि हम द्वार बनाने की परिस्थिति में नहीं है। हमने कई बार नगर निगम को सूचना दी है कि या तो आप द्वार बनवा दीजिए, अन्यथा हम हमारे पैसे से द्वार बनवा लेते हैं, जिससे जो हमारी एक कपड़ा मार्केट सिक्योरिटी थी 7 दरवाजों से, उसका मुख्य द्वार ही अगर टूटा हुआ है तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं उसके कारण। सर आगे क्या करेंगे अब आप, क्योंकि स्थितियाँ तो काफ़ी गंभीर है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये आपके माध्यम से हम चाहते हैं, एक्चुअल में देखो सबसे बड़ा मीडिया रहता है। मीडिया चाहे तो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, सबको हिला सकता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को इनके तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने अलग अलग रूप में जाके इनसे कई बार सबसे बात की है। हमें आश्वासन जरूर मिलता है, बाकी उस पर ऐसी कठिन कार्रवाई नहीं होती कि वो हमेशा के लिए ये चीज़ समाप्त हो। ये फुटपाथ बेचने की बात जो है, ये कपड़ा मार्केट के अंदर नहीं है, बाकी शीतला माता बाजार और उधर की साइड के जो व्यापारी कह रहे हैं उनके यहाँ की ये परेशानी है। शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे भी अब शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों ने चाय की दुकानें लगवा दी बाहर चढ़ाव के वहाँ पे, कोई ने सेव परमल की दुकान लगवा दी अपने सामने। अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत में दबा देंगे तो बच सकता है। सरकार पैसा लुटा रही है दोनों हाथों से, लेकिन आपका हाँ, निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा लुटाया खूब, और वापस से वो अतिक्रमण वहाँ का वहीं हो गया। सरकार ने एक जब भारतीय प्रवासी सम्मेलन किया तो गोपाल मंदिर से यहाँ तक इतना पैसा खर्च करके इतना बढ़िया रोड बनवाया, आज पुनः उस पर अतिक्रमण होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा हमारा ही लगा हुआ है ना। इस शहर में जो हम लोग टैक्स देते हैं वही पैसा लगा हुआ है, और ये शहर व्यापारिक नगरी के नाम से ही जाना जाता है, बाकी कोई नगरी नहीं है ये। देखो ये चुनाव का जहाँ तक है, व्यापारियों में कोई इतना वो नहीं रहता है। मन की बात व्यापारी की कोई पहचान नहीं सकता है कभी भी। व्यापारी किसके साथ है, व्यापारी नहीं पहचान सकता है मन की बात। व्यापारी चुनाव में बहुत सारे मुद्दे देखता है। हम ऐसे लोग हैं जो हम कई बार इस चीज़ों के ऊपर देखते हैं कि हम हमारे व्यापार को नहीं देखते हुए राष्ट्र को देखते हैं, शहर को देखते हैं, ये सारी चीज़। पर जब पेट के ऊपर आती तो आदमी लड़ने के लिए बिल्कुल, व्यापारी आखिरी में लड़ने के लिए बिल्कुल तटस्थ रहता है। कैलाश मुंगड़, सेक्रेटरी महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।